सबसे पहले आपको बताएं, हैकर्स ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया है और 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया है। इस पर मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने। ज़ीशान, ये क्या मामला है, हमें जरा समझाएं आसान अल्फाज में, कैसे ये डेटा हैकर्स के हाथ लगा और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर फरोख्त के लिए पेश कर दी गई है, तो ये कितनी तशवीशनाक बात है? जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत तशवीशनाक बात है। इस वक्त एक निजी कंपनी की जानिब से बनाया गया रेस्टोरेंट्स के लिए एक डाटा था जो कि तकरीबन 250 से ज़ायद मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और उनकी चेन्स में इस्तेमाल हो रहा है। मुल्ज़िमान ने इसको हैक किया, जो हैकर्स हैं, और हैक करने के बाद में एक जगह एक वेबसाइट पे इसके लिंक फॉरवर्ड किए, साथ ही साथ कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर ईमेल के जरिए भी ये भेजी, और साथ साथ मुल्ज़िमान ने 2 बिटकॉइन जिसकी कीमत तकरीबन $54,000 बनती है उसके एवज ये फरोख्त करने की डील दी है। मुल्ज़िमान ने साथ ही साथ कुछ सैंपल्स भी इसके लिए सेल कर लिए हैं। तकरीबन 22 लाख लोगों का ये डाटा है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, ये तमाम तफसीलात उसके अंदर मौजूद तो हैं। ये पर्सनल डिटेल्स किस तरह की हैं, यानी क्या बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं और क्या घर के एड्रेसेस हैं? इस पर मजीद बताएं हमें। देखिए, जो जिस तरीके से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर जब शहरी खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे बिल की अदायगी के लिए चंद लोग तो कैश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसका डाटा वो एक जगह जो रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो हम उसके बाद में उसी जो सॉफ्टवेयर जो जिस सर्वर पे सेव होता है उस सर्वर को हैकर्स की जानिब से हैक किया गया है, और उसी में से तकरीबन ये 22 लाख लोगों की जो डाटा है वो मुल्ज़िमान के हाथ लगा है, जिसकी फरोख्त के लिए उन्होंने मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में लोगों को ईमेल्स भी भेजी हैं। इस हवाले से FIA को ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। जो निजी कंपनी है जिनका ये सॉफ्टवेयर है उनसे हमारी बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सिक्योर कर दिया। ताहम बड़ी तादाद में डाटा जो है वो लीक हो चुका है। इस हवाले से जो फरोख्त के लिए मुल्ज़िमान ने इस वक्त मुख्तलिफ वेबसाइट पे भी डाल दिया है। इस हवाले से अब ज़ीशान, फिर वही बात कि इतना डाटा लीक हो गया है, अभी तक FIA को शिकायत मौसूल होने का इंतजार है? देखिए जी, बिल्कुल अभी तक FIA हुकाम को अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई थी। ताहम कुछ ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि जो ही ये खबर मीडिया पे चली है तो FIA हुकाम ने इसको इस हवाले से चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर मामला क्या है। लेकिन अभी तक जो हमारी बात हुई थी FIA हुकाम से तो उनके पास किसी किस्म को कंप्लेनेंट इसका नहीं मिला था, लेकिन ज़राए ने इस हवाले से हमें खबर की तस्दीक की है कि इस हवाले से चेक करना शुरू कर दिया गया है कि आखिर मामला क्या है। जो कंपनी है उनसे भी रास्ता कर लिया गया है। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया है कि रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसका डेटा जो है वो चोरी किया गया है और वो फ़रोख्त के लिए उसका कुछ सैंपल्स भी दिखा रहे हैं हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो उन्होंने अपलोड किया है। तो किस किस्म का नुकसान हो सकता है उन सारिफीन को जो रेस्टोरेंट्स गए, उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, इसके अलावा किस किस्म का डेटा है? देखिए, ये इस किस्म की चीज़ें माजी में भी बहुत इस्तेमाल हुई हैं। जो मुख्तलिफ इल्लीगल कॉल सेंटर्स हैं वहाँ पे भी इस किस्म का ही काम होता है, जहाँ पे इंटरनेशनली जो लोगों के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो जो कॉल सेंटर के जो डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर लोगों की इंश्योरेंस भी शामिल है उसके अंदर डाटा, तो ये डाटा एक जो डार्क वेब पे ये फरोख्त होते हैं। इसी हवाले से जो मुल्जिम जो हैकर्स हैं इन्होंने जो पाकिस्तानियों का डाटा हैक किया है उसको भी डार्क वेब पे फरोख्त के लिए डाला गया है। इस हवाले से शहरियों ने इस बहुत तशवीश की बात है क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों के क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स ये नंबर्स में मौजूद है। और देखना ये होगा कि FIA साइबर क्राइम इस पर क्या इकदामात उठाती है। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब में कहा है कि जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की आज वो आवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि वो 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आईं मगर इंतकाम की सियासत पर वो यकीन नहीं रखती। ना मैं इंतकाम पे यकीन रखती हूँ या नवाज शरीफ इंतकाम पे यकीन रखता है, लेकिन इंतकाम के अलावा एक चीज़ है, वो है कुदरत का मकाफात अमल। चुन चुन के जिसने नवाज शरीफ के साथ साजिश की उसके खिलाफ साजिश में शामिल रहे और फायदा उठाया। आज आप देख लो, वो शख्स, हर वो शख्स जा चुका है और अवाम में निकलने के काबिल भी नहीं है, मुंह छुपाते फिरते हैं। हमारा नाम क्यों ले लिया, हमारा नाम क्यों ले लिया? तो भाई ये इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया। कोई एक शख्स ये कह दे कि नवाज शरीफ ने कोई इंतकाम लिया, नहीं लिया।
और अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को बच्चों का। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि 2014 से 2017 तक की साजिश के तमाम किरदारों को कटहरे में खड़ा करना होगा। लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में मियां जावेद लतीफ ने कहा कि सिर्फ सियासी किरदारों को कटहरे में खड़ा करना इंसाफ नहीं होगा, साजिश में शामिल दीगर इदारों के किरदारों को भी कटहरे में खड़ा करना होगा। अगर आप 2014 से 2017 के किरदारों में से सिर्फ सियासी किरदारों को, सियासी लोगों को आप कटहरे में खड़ा करेंगे और बाकी इदारों के लोगों को आप कटहरे में नहीं लाएंगे, तो फिर आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से आप इंसाफ नहीं कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की 18 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मरियम नवाज से। मरियम, बताइएगा क्या कहा गया है रिटन ऑर्डर में? जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक जो फुल कोर्ट की समाअत हुई थी उसके 18 सितंबर का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और हुक्मनामे में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनके सामने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक चैलेंज दरपेश है उनको, उसमें वो अपने 2 सीनियर जजेस की आमादगी पर उनसे बेंचेस की तश्कील और केसेस की समाअत मुकर्रर करने के लिए मुशावरत करेंगे। इन 2 जजेस में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फुल कोर्ट समाअत करे और सुप्रीम कोर्ट इन दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए निपटाती है। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है कि उन्होंने जो दरख्वास्तें हैं उनको उनके काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए और उन्होंने केस के मेरिट्स के ऊपर दलाइल देने के लिए मजीद वक्त मांगा है। उसके अलावा 2 दरख्वास्त गुजारों ने भी जो है वो केस के अंदर दलाइल दिए थे, लेकिन बेंच की जानिब से मुतअद्दिद सवालात के ऊपर जवाब देने के लिए मजीद फ्रीकैन को वक्त दिया जा रहा है। अदालत ने कहा है कि तमाम फ्रीकैन अपने तहरीरी मारूजात और जवाबात 25 सितंबर तक अदालत को जमा करा दें। केस की मजीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। शुक्रिया मरियम इस तफसील के लिए। पेशावर में एमडी कैट टेस्ट स्कैंडल में मुलविस गिरोह के 2 मरकजी किरदारों समेत 10 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं अबू बकर सिद्दीक से। जी अबू बकर। बिल्कुल मुबशर, पेशावर में एमडी कैट टेस्ट में नकल और ब्लूटूथ के जरिए पर्चा आउट करने में मुलविस मुनज़्ज़म गिरोह के 2 मरकजी अरकान समेत 10 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक मरकजी मुल्ज़मान में जफर खान और उसका भाई शामिल है, जबकि दोनों मरकजी मुल्ज़मान जो है वो सरकारी मुलाजिम है। ज़राए ने बताया है कि दीगर गिरफ्तार मुल्ज़मान में भी सरकारी मुलाजिमीन शामिल है, जबकि जो मुल्ज़मान है तो उन्हें कोहाट, सवाबी, करक समेत दीगर अजलात से जो है वो गिरफ्तार किया है। ज़राए का बताना है कि तलबा से नकल कराने की मद में लिए गए 35 लाख रुपए जो है वो भी मुल्ज़मान से बरामद किए गए हैं, जबकि इब्तदाई तफ्तीश में जो है मुल्ज़मान ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया है। ज़राए ने बताया है कि मुल्ज़मान से इस वक्त तफ्तीश का अमल जारी है। अबू बकर सिद्दीक, आपने इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया। और पेशावर में ब्लूटूथ के जरिए एमडी कैट टेस्ट में कैसे नकल की गई और किन खुफिया आलात का इस्तेमाल किया गया, आपको दिखाते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी, ये वो ब्लूटूथ डिवाइसेस है जिसको एमडी कैट टेस्ट में नकल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अगर आपको मैं बताऊं तो ये वो खुफिया ब्लूटूथ पेन है, इसको चिप कहा जाता है और इन दोनों को एक एयरफोन से कनेक्ट किया जाता है। ये एयरफोन आप देख सकते हैं कि ये इधर कान में लगाते हैं। जो स्टूडेंट्स थे, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कान में लगाया और ये चिप अगर आपको दिखाऊं तो इसमें सिम जो है डाली जाती है। इसमें कोई भी सिम डाली जा सकती है, बाहर से आप आसानी से सुन सकते हैं। पिन की अगर हम बात करें तो ये बज़ाहिर पिन लगता है और पिन है भी, क्योंकि इससे लिखा भी जा सकता है और ये भी एक खुफिया डिवाइस है। इसमें भी सिम डाला जाता है और चार्ज भी किया जा सकता है और ये भी इसी ईयरफोन के साथ कनेक्ट किया जाता है और स्टूडेंट जो है वो लिखते भी हैं और इधर से वो सुनते भी। बाहर जो गैंग है वो लोग बैठे थे और बाहर से डिक्टेट कर रहे थे कि जी आप ए को टिक करो, बी को टिक करो, सी को टिक करो। उस तरह ये स्टूडेंट जो है नकल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में पार्क के इफ्तिताह के तनाज़े पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। कामरान टिसोरी ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान मेयर नहीं बन सके तो उसका बदला शहर की तरक्की से ना लें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के पार्क का इफ्तिताह ना करूं क्योंकि ये पार्क रऊफ सिद्दीकी की नहीं बल्कि टाउन की मिल्कियत है। ये भी कहा कि मैंने हाफिज नईमुर रहमान को यकीन दहानी कराई थी कि रऊफ सिद्दीकी से पार्क सरेंडर करा दूंगा।
मैंने ये बात टेलीफोन किया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को और मैंने कहा कि हाफिज़ साहब, नामों का कोई इशू नहीं होता, मेरा नाम भी हटा दें। बात यह है कि एक पार्क है जिसका मैं इफ्तिदा करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप 5 से 10 मिनट दें, मैं आपको मज़ीद तफसील बताता हूँ। इसी असना में हम जब उस गली में पहुँच चुके थे तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का टेलीफ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिदा ना करें, और जब हमारा टाउन नाजिम इसके ऊपर काम कर लेगा तो फिर हम आपको बुला के इफ्तिदा करा देंगे। मैंने कहा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं, आए हम सब मिल के इफ्तिदा कर लेते हैं। आप अपने लोगों से कहें कि वो मेरे साथ खड़े हो जाएं और हम मिलकर इफ्तिदा करते हैं। तो उन्होंने मुझे दूसरी बात ये की कि ये पार्क रऊफ़ सिद्दीकी साहब का नहीं है, ये टाउन का है। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर ये टाउन का है और रऊफ़ सिद्दीकी साहब के पास गलत है तो मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि मैं रऊफ़ सिद्दीकी साहब से भी इस पार्क को सिलेंडर करा के आपके हवाले कर दूँ। आपको मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, मुझसे कर लें, इस शहर से इख्तिलाफ ना रखें। आप मेयर नहीं बने, उस चीज़ का बदला इस शहर से ना लें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला सिंध अस्पतालों के दौरे करें मगर अपना असल काम भी ज़रूर करें। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि यूनुस ठागा ने सिस्टम पर हाथ डाला तो मकबूल बाकर ने उनका कलमदान तब्दील कर दिया। वज़ीर आला साहब ने कल एक दौरा किया, यकीनन वो दौरे करें, लेकिन ये अपना वक्त इस तरह से अगर दौरे करके मुकम्मल कर लेंगे तो पिछलों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस मास्क लगा के नहीं जाएं, मास्क हटा के जाएं और सिस्टम को पकड़ें और कौम के सामने लाएं। लेकिन जब सिस्टम पर हाथ डालने लगे तो आप यूनुस ढागा की वजारत ही तब्दील कर दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही। बिलावल साहब, आपने अभी कुछ दिन पहले कराची में एक इंतखाब मुनक़िद करवाया था बल्दियाती। पीपल्स पार्टी ने, जो उनके अपने पसंदीदा हल्के थे, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो 15,000 एवरेज वोटों पर थे और जो जमात इस्लामी के हल्के थे वो एवरेज 45,000 वोटों पर थे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। फिर जब आपके नंबर फिर भी कम पड़ गए तो आपने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कब्जा किया और यूसीओ के नंबर बदल दिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। बिलावल साहब, आप ये पूरे 15 साल जिस तरह से सिंध के अवाम का खून पसीने की कमाई को निचोड़ते रहे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी आपको बताएंगे कराची के बाद लाहौर में भी आशोबे चश्म की वबा फैल गई है। इन्फेक्शन हर उम्र और हर तबके में यकसा तौर पर फैल रहा है। आशोबे चश्म में इस्तेमाल होने वाले ड्रॉप्स की मार्केट में किल्लत पैदा हो गई है। मजीद बता रही हैं उम्मे फरवा। कराची के बाद लाहौर में आशोबे चश्म का इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हर उम्र के अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चों में ये मर्ज बहुत तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो रोज़ाना दर्जनों ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि आई इन्फेक्शन की वजह से अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। माहिर चश्म जो है उनसे इस हवाले से बात हुई है। उनका यही कहना है आंखें जिनकी मुतासिर हो रही हैं आई इन्फेक्शन की वजह से, वो लोग काला चश्मा यानी काली ऐनक जो है वो लगाएं और तौलिया और दीगर उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आम घर के अफराद से कतई तौर पर इस्तेमाल ना करें। देखने में ये आ रहा है कि जो मेडिकल स्टोर हैं उनमें आंखों के ड्रॉप्स जो कि इन्फेक्शन की सूरत में डाले जाते हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है, मिलने वो अदम दस्तयाबी है, मिल नहीं रहे।